विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर दिल्ली में थोड़ी देर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे झारखंड के मुद्दे पर बैठक करेंगे। इस बैठक में प्रदेश कांग्रेस के दोनों सह प्रभारी, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और विधायक दल के नेता रामेश्वर राव मौजूद रहेंगे। झारखंड से बाहर के 14 नेताओं को जिम्मा सौंपा गया है। और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता रांची से विपिन जुड़ रहे हैं और दिल्ली से अमर जुड़ रहे हैं। फिलहाल विपिन का रुख करते हैं। सबसे पहले विपिन, देखिए, विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर दिल्ली में थोड़ी देर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे झारखंड के मुद्दे पर बैठक करेंगे। कितना अहम आज का ये बैठक रहेगा? विधानसभा चुनाव अब नजदीक है और इसे लेकर सरगर्मी बढ़ी हुई है सभी पार्टियों में। क्या कुछ खास इस बैठक को लेकर? जी देखिए, झारखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा जो चर्चा है कि अगले महीने हो सकती है और उससे पहले झारखंड कांग्रेस भी पूरी तरीके से चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। और आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अब से कुछ देर के बाद झारखंड के विषय पर बैठक करेंगे। इस बैठक में झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के अलावा जो झारखंड कांग्रेस के 2 नवनियुक्त सह प्रभारी हैं उनकी उपस्थिति रहेगी। अपनी निजी व्यस्तता के कारण कांग्रेस विधायक दल के नेता डॉक्टर रामेश्वर राव इस बैठक में शामिल नहीं हो सक रहे हैं क्योंकि उनका पूर्व निर्धारित कार्यक्रम उनके निर्वाचन क्षेत्र लोहरदगा में था। इसके वजह से वो दिल्ली से वापस लौट चुके हैं, वो इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो रहे हैं। और जहां तक बात है तो इस बैठक में जो कांग्रेस ने झारखंड की 81 विधानसभा सीटों का चयन किया है, जहां से पार्टी ने आवेदन मंगाए थे, तो इस लिहाज से किस तरीके से चुनावी रणनीति बनाई जाए, तमाम चीजों की मॉनिटरिंग कौन करे, इसको लेकर पार्टी ने झारखंड की 14 लोकसभा सीटों के लिए 14 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। यह 14 पर्यवेक्षक झारखंड के बाहर के हैं और इसमें जो प्रमुख नाम सामने आए हैं उसमें जो रायपुर के पूर्व विधायक हैं विकास उपाध्याय, उनको रांची लोकसभा का जिम्मा मिला है। औरंगाबाद से जो कांग्रेस के विधायक आनंद शंकर सिंह, उनको पलामू विधानसभा का जिम्मा मिला है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के ही कई और विधायकों और उड़ीसा के विधायकों को झारखंड में महत्वपूर्ण जवाबदेही लोकसभा के पर्यवेक्षक के रूप में दी गई है। और आज की जो बैठक है, इस बैठक में ये सभी 14 लोकसभा के पर्यवेक्षक की मौजूदगी होगी और इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कांग्रेस के संगठन महासचिव हैं केसी वेणुगोपाल, दोनों सह प्रभारी की मौजूदगी में प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश को कोई टास्क दिया जा सकता है। किस तरीके से पार्टी चुनावी समर में जाएगी, किन किन विषयों को उठाया जाएगा, जो कांग्रेस का घोषणा पत्र बनना है उसमें किस तरीके से कांग्रेस जनता की राय लगेगी, तमाम चीजों को लेकर आज जो मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में बैठक होनी है झारखंड विधानसभा के चुनाव को तैयारियों को लेकर, वो काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिल्कुल विपिन, चलिए बने रही हमारे साथ। विपिन, इधर रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी अमर का, जो दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमर, देखिए, विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर जो है बैठकों का दौर चल रहा है और इसी को लेकर आज दिल्ली में जो है ये बैठक आयोजित की गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि झारखंड के मुद्दे पर आज बैठक करेंगे। क्या कुछ विशेष इस बैठक को लेकर, कौन कौन से विधायक दल के नेता जो है इस बैठक में मौजूद रहेंगे? बिल्कुल, देखिए, मैं इस वक्त कांग्रेस मुख्यालय में हूं। अगर मैं आपको एक नज़ारा मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि आपको दिखा दे। देखिए, सारे लोग यहां पे आ चुके हैं जी, जो मीटिंग में शामिल होंगे। झारखंड से सिर्फ एक लोग जो पीसीसी हैं वो यहां पे मौजूद हैं, क्योंकि सीएलपी को भी बुलाया गया था लेकिन वो किसी निजी कारणवश से वो यहां पर दिल्ली नहीं पहुंच पाए हैं। वो इंतजार किया जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कहा यह जा रहा है कि जो राज्यों में चुनाव है, खास झारखंड की अगर बात करें, क्योंकि वहां पर कांग्रेस और जेएमएम सत्ता में भी है, कांग्रेस चाहती है कि जो अपने ओर से जो एक मजबूती प्रदान करने का गठबंधन को लेकर के, उस मजबूती प्रदान करने के लिए कांग्रेस अपने ओर से तैयारी कर दी है। सवाल उठता है कि जिस तरह से चुनाव होंगे, 81 विधानसभा है और कांग्रेस चाहती है उनके हिस्से में जो विधानसभा सीट मिलेंगे उसमें ऑब्जर्वर को भेजने का, ऑब्जर्वर वहां भेजा जाएगा, उसके नाम लिस्टिंग होंगे। उसके बाद ऑब्जर्वर का काम होगा ऑब्जर्व करना वहां पर जनता के मिजाज को, जनता के मूड को, और सरकार जो काम की है उसकी पॉलिसी क्या रहेगी, इस
को लेकर के। और यही वजह है कि जमीनी स्तर से अगर आपको जानकारी चाहिए, पता करना होगा, या फिर अब जो दिक्कतें हैं उसको सॉल्व करना अगर आप चाहते हैं, तो ऑब्जर्वर को जमीनी स्तर पर भेजना पड़ेगा। तो कांग्रेस ऑब्जर्वर की आज मीटिंग करेगी और कौन से वहाँ लोग भेजे जाएंगे इसका दिशा निर्देश दिए जाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पे मौजूद हैं और ये कहा जा रहा है कि जो पिछले कुछ दिनों की मीटिंग हुई थी और जो इनके होमवर्क दिए गए थे, उस होमवर्क में कितना काम हुआ इसका भी लेखा जोखा आज अध्यक्ष के सामने वो रखेंगे, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पे एक मौजूद है। सवाल उठता है कि चुनाव है, चुनाव की तैयारी किस तरह से है, और क्योंकि सामने जो आपके साथ हैं, जो आपके विरोधी लोग हैं, वो काफी मजबूत हैं और खास करके मजबूती इस सेंस से भी है कि चुनाव रणनीति बनाने में अगर आप पीछे रह जाते हैं तो चुनाव आप हार सकते हैं। तो इसी वजह से कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी कमर कस दी है और सभी लोगों को पार्ट बाय पार्ट काम देने की बात कही जा रही है। कहीं ये दिक्कतें ना हो जाएं क्षेत्रों में, बूथ स्तर पे, या फिर आप कह सकते हैं कि विधानसभा में। तो इसीलिए ऑब्जर्वर नियुक्त किए जाएंगे। ऑब्जर्वर जो है वो जाएंगे वहां पर, ऑब्जर्व करने के बाद एक रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को सबमिट करेंगे। उसके बाद ये तय किया जाएगा कि आखिर चुनाव किस तरह से लड़ा जाए, क्योंकि दिसंबर में मोस्ट प्रोबेबली चुनाव होने हैं। बिल्कुल अमर, चलिए आज के जो बैठक है काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव अब नजदीक है और इसे लेकर रणनीति बनाई जा रही है, चर्चा हो रही है बैठकों को लेकर, हर क्या क्या मुद्दा है, सभी बातें जो है बैठकों में हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद अमर हमारे साथ जुड़ने के लिए। विपिन, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।